जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बूंदी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो भारत के भूगोल से संबंधित हैं। ज़्यादा नहीं है, भारत के परिचय से लेकर से ही हैं जो हमारे कई एग्जामों में पूछे गए हैं। अभी जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी, एक दो क्वेश्चन तो इसमें पूछे गए, तो इसी के हिसाब से हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। एसएससी से लेकर आरएस से लेकर सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमने छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हैं। आप कमेंट करके इनके आंसर भी देते रहिए, और वीडियो कैसी लगी लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम चले बिना देरी करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो किसके साथ अपनी भू सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ अपनी भू सीमा सबसे अधिक साझा करता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की लगभग खालिस्तान किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। तो भारत की कितनी सीमा है जो पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? तो कौन सा हो जाएगा? 15,106 किलोमीटर, जो भूस्थल यानी कि भारत के जो जमीन से जुड़ी हुई है। जल सीमा की बात नहीं हो रही, जमीन से जुड़ी हुई है। भारत की मानक ग्राम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो कौन सा होगा? मिर्जापुर। कौन सा होगा? मिर्जापुर। चौथा क्वेश्चन आता है, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के खालिस्तान भाग में फैला है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर गुजरती है उसका पता होना चाहिए अपन को। सबसे पहले मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, और राजस्थान से होकर गुजरती है। तो ये ओडिशा है, इससे होकर नहीं गुजरती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? तो भारत के ऐसे कौन से देश है जो भू सीमा बनाकर जुड़े हुए हैं? कितने हैं? तो 7 देश ऐसे हैं जो भारत की भू सीमा से जुड़े हुए हैं। सातवां क्वेश्चन आता है, कितने भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो ऐसे भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा क्या कर रहे हैं? साझा कर रहे हैं। तो कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं जो अपनी सीमा क्या कर रहे हैं? नेपाल के साथ साझा कर रहे हैं। आठवां क्वेश्चन, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो अगर इसमें कन्याकुमारी दे दे तो वो लगाना है, नहीं तो इंदिरा पॉइंट लगाना है, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। 9वें नंबर का आता है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के खालिस्तान गोलार्ध और खाली भाग में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चले आगे का क्वेश्चन करते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से खालिस्तान आगे है 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? GMT प्लस 5.30 ये वाला भारतीय मानक समय को सटीक तरीके से दर्शाता है। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? भारत का एक ही राज्य ऐसा है जो सिक्किम राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा करता है और किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, वो है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल है। 14 नंबर क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? बी। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। काठियावाड़ प्रायद्वीप खालिस्तान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है, तो ये किस शहर में है? अहमदाबाद शहर में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? यानी 7 सिस्टर के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये मेघालय नहीं है, ये मध्य प्रदेश है। नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य हैं। नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये 7 सिस्टर में शामिल है, लेकिन जो मध्य प्रदेश है वो 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। उसके बाद आ जाता है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? नहीं जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से नहीं जुड़ी है? तो महाराष्ट्र के इनमें से देखना है किसकी सीमा नहीं जुड़ी हुई है। जल्दी से बताइए आंसर। तो देखिए, तेलंगाना की जुड़ी हुई है, उड़ीसा की भी जुड़ी हुई है, कर्नाटक की भी जुड़ी हुई है। जो 19 गढ़ है इसकी सीमा नहीं जुड़ी है, तो ये क्वेश्चन क्या है? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं जुड़ी है? तो देखो, बिहार की भी जुड़ी हुई है, उत्तराखंड की भी जुड़ी हुई है, पश्चिम बंगाल की भी नेपाल के साथ सीमा लगती है, और जो हमारा झारखंड है इसकी सीमा नहीं लगती है, क्योंकि ये बिहार के नीचे आ जाता है, इसलिए नेपाल के साथ सीमा नहीं लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो आप सभी को पता होगा 10 डिग्री जल संधि। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में खालिस्तान के समय का अंतराल है? कितना अंतराल है? 2 घंटे का अंतराल है। कितना अंतराल है? 2 घंटे का अंतराल है। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय सबसे पश्चिम गुजरात में सूर्य अस्त कितने घंटे पहले होता है? कितने घंटे पहले होता है? तो अभी बताया मैंने, 2 घंटे पहले होता है। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मजार से पृथक करता है? तो कौन सा है? पाक जल डमरू। कौन सा है? ऑप्शन सी, पाक जल डमरू।